आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लूप था ADC। ठीक है, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगुलर लूप था, इसका कुछ रेजिस्टेंस था और इसको हम पुल कर रहे थे विद कांस्टेंट वेलोसिटी v आउट ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, हम वेलोसिटी v से इसे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, फिर हमसे वो आगे कह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्टेड इनटू द पेपर थी और एक t=0 सेकंड पे जो हमारी साइड DC थी वो लूप के एज पे थी, यानी एज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पे दे रखी थी। ठीक है, फिर हमसे आगे पूछ रखा है कि इंड्यूस करंट है वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था हमारा ADC। ठीक है, ADC हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो डायरेक्ट इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर थी। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B थी। ठीक है, हम इसको v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे थे। उसने कहा है कि t=0 पे जो DC था वो हमारा जस्ट एज पे था। ठीक है, जस्ट एज पे था। तो हम सबसे पहले फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की मदद से सारे उसमें इंड्यूस EMF का डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा थंब होता है वो हमारे मोशन के डायरेक्शन में होता है। ठीक है, थंब हमारे मोशन के डायरेक्शन में होता है। जो 4 फिंगर होती है हमारी वो फील्ड के डायरेक्शन में होती है। ठीक है, 4 फिंगर हमारे फील्ड के डायरेक्शन में होती है। तो हमारे जो मिडिल फिंगर आती है वो हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दे देती है। ठीक है, मिडिल फिंगर हमारे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दे देती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जो हमारी लेंथ होनी चाहिए वो शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v होना चाहिए। ठीक है, लेंथ शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v। अभी देखते हैं कि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमारी एज DC थी वो जस्ट एज पे थी। ठीक है, जो हमारी साइड DC थी वो इस मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट एज पे थी। EMF इंड्यूस का डायरेक्शन निकालेंगे जब हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। ठीक है, राइट हैंड रूल से निकालेंगे तो सब में ऐसा आ रहा होगा। ठीक है, ये अंदर जा रहा था। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही थी और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो जो इस पे इंड्यूस EMF का डायरेक्शन आ रहा था वो कुछ ऐसा आ रहा होता, ऐसा आ रहा होता। ठीक है, इस पे ऐसा हो रहा था और इस पे भी ऐसा कुछ हो रहा था, क्योंकि हमारी साइड DC जस्ट एज पे थी। ठीक है, और इसके बाद वो बाहर ही निकल रहा थी। तो किसी टाइम T पे क्या हो रहा था, जो हमारे पास इंड्यूस EMF होता है वो साइड AD और DC के कारण हो रहा था। ठीक है, साइड AD और DC के कारण हो रहा होता। ठीक है, AD हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा दे रही होती और AC के कारण कुछ ऐसा आ रहा होता। ठीक है, हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से डायरेक्शन निकाले थे। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की मदद से हम डायरेक्शन निकाल रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, हमारी जो 4 फिंगर होती है फील्ड के डायरेक्शन में होती। ठीक है, तब हमारा मोशन के डायरेक्शन में होता और मिडिल फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दे देती है। ठीक है, मिडिल फिंगर हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट दे देती है। तो हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा होता। ठीक है, हम जानते हैं इसमें L शुड बी परपेंडिकुलर टू V होना चाहिए, यानी हमारी कौन सी लेंथ होती है यहाँ पे, हम यहाँ पे L cos 60 वाली लेंथ लेते हैं क्योंकि 60 डिग्री बन रहा था, ये भी हमारा एंगल 60 डिग्री बनता था। ठीक है, तो हम लेंथ ले रहे होते वो होती L cos 60। ठीक है, तो L इफेक्टिव लेंथ हो रही होती है हमारी वो 2 इंटू L cos 60 होती। L cos 60 इसकी, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव से कनेक्ट है, तो L इफेक्टिव हमारी 2 इंटू L cos 60 होती। ठीक है, ये हो रहा होता हमारे पास cos 60 के लिए 1/2 होती, यानी L इफेक्टिव हमारी L लेंथ के बराबर होती। ठीक है, तो जो हमारा EMF इंड्यूस होता, नेट EMF इंड्यूस होता वो होता हमारे पास BLV हो रहा होता। ठीक है, ये हमारे पास नेट EMF इंड्यूस हो रहा होता है t=0 सेकंड पे। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम टाइम बढ़ता जाएगा तो हमारी क्या हो रही होगी, कुछ लेंथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गई होगी। ठीक है, जैसे इतनी लेंथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ गई होगी, ये लेंथ हमारी अब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब जो हमारी इफेक्टिव लेंथ हो रही होगी, ठीक है, मतलब साइड AD की लेंथ होगी वो अब L नहीं होगी, वो कुछ L-x हो जाएगी। ठीक है, L-x हो रहेगी। ठीक है, L-x हो रही होगी, ये एंगल अभी भी 60 डिग्री बन रहा होगा। ठीक है, तो हम इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे L-x इंटू cos 60 करेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स उसका भी कर रहे होंगे क्योंकि L-x इसका L-x इसका। ठीक है, यानी हमारी तब EMF इंड्यूस की वैल्यू रहती L-x हो जाती। ठीक है, तब हमारी इफेक्टिव लेंथ हो रहती t=, किसी t टाइम पे L-x हो रहती। ठीक है, मतलब इसको 2 इंटू L-x इंटू cos 60 करते तो उसकी वैल्यू L-x आ रहती। तब हमारा इंड्यूस EMF आ रहा होता E डैश, उसकी वैल्यू थी B इंटू L-x। ठीक है, इंटू वेलोसिटी V चल रहा होता हमारे पास। ठीक है, किसी टाइम t=t सेकंड पर। ठीक है, ऐसा हो रहा होता हमारे पास, यानी जो करंट की वैल्यू होती, करंट आई होता, उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास B इंटू L-x वन वेलोसिटी V इंटू रेजिस्टेंस R। ठीक है, ये चल रहा था हमारे पास, यानी हम अब जानते हैं जो हमारा x था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम t था। ठीक है, टाइम के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो आप देख सकते हैं करंट की वैल्यू लगातार डिक्रीज होती जा रही होगी। ठीक है, लेकिन लीनियर रेट से डिक्रीज हो रही होगी क्योंकि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो हम करंट I की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं B इंटू L माइनस K इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में इंटू V अपॉन में R चल रहा होता। ठीक है,
तो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाती, माइनस बी के इंटू के अपॉन में आर इंटू वी इंटू टी, ठीक है। ये हमारे पास एक ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही थी, ठीक है, प्लस पी एल अपॉन में आर, ये ऐसी बन रही है वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन रही है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, जहाँ पर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव है, यानी इसका कर्व कुछ ऐसा हो रहा होता, ठीक है। करंट की वैल्यू टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रही होती, ठीक है, और लीनियर रेट से डिक्रीज हो रही थी क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी था, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।